हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करने वाले हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन। बच्चों, लास्ट क्लास में हमने ऑक्सीजन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर किया था। वो टॉपिक हमारी इस कॉन्सेप्ट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। वो आपको क्लियर हो चुका होगा, और अगर क्लियर हो गया है तो आपको ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट का मीनिंग है कि हमें ऑक्सीडेशन या रिडक्शन को अब इलेक्ट्रॉन के लूज होना और इलेक्ट्रॉन का गेन होना, इसी बेसिस पे स्टडी करना है। तो हमारी जो डेफिनेशन है, ये हमारा कॉन्सेप्ट है, वो 2 लाइंस पे बेस्ड है, इलेक्ट्रॉन का लूज और इलेक्ट्रॉन का गेन। तो फर्स्ट हम लेते हैं ऑक्सीडेशन। अब यहाँ पर ऑक्सीजन का एडिशन हमें नहीं करना है, हम लेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट। तो ऑक्सीडेशन में क्या होता है? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑक्सीडेशन। क्लियर? तो ऑक्सीजन का लूज होना ऑक्सीडेशन होता है। जहां भी ऑक्सीडेशन लूज होता है वो प्रोसेस होगा ऑक्सीडेशन। अब ऑक्सीडेशन का लूज होना क्या क्या हो सकता है? मैंने एक लाइन बनाई है यहां पर, यहां मैं चार्ज इंडिकेट कर रही हूं। ये चार्ज लाइन है, ये है जीरो चार्ज। क्लियर? देन +1, +2, +3, +4। यहां पर -1, -2, -3, -4 एंड सो ऑन। ये कंटिन्यू रहेगा। ये भी इधर भी लेफ्ट और राइट बोथ साइड में कंटिन्यू होगा। अब जब भी इलेक्ट्रॉन का लॉस होता है तो बच्चों पॉजिटिव चार्ज होता है, यानी पॉजिटिव चार्ज एक्वायर करता है। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन का मीनिंग है पॉजिटिव चार्ज एक्वायर करना। अगर किसी के ऊपर पहले से नेगेटिव चार्ज है और फिर वो इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, तो फिर वो पॉजिटिव चार्ज गेन करेगा या नहीं करेगा, ये डाउट होता है। तो अगर ऑलरेडी नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट है तो फिर हम क्या बोले? तो नेगेटिव चार्ज अगर प्रेजेंट है और फिर इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है, इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, तो वो नेगेटिव चार्ज डिक्रीज होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। तो नेगेटिव चार्ज निकलने से जो नेगेटिव चार्ज है, यानी इलेक्ट्रॉन निकलने से नेगेटिव चार्ज कम हो जाएगा। मैं वापस रिपीट करती हूँ, अगर किसी एटम के ऊपर नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट है और फिर इलेक्ट्रॉन निकालता है, तो इलेक्ट्रॉन खुद एक नेगेटिव चार्ज है, तो उसके निकलने से नेगेटिव चार्ज में कमी आएगी, नेगेटिव चार्ज डिक्रीज होगा। और कोई एटम अगर न्यूट्रल स्टेट में है तो इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद वो पॉजिटिव चार्ज गेन करेगा। और कोई एलिमेंट पहले से पॉजिटिव चार्ज में प्रेजेंट है, उसके पास ऑलरेडी पॉजिटिव चार्ज है, और फर्दर इलेक्ट्रॉन वो निकालता है, तो वो पॉजिटिव चार्ज उसका और इंक्रीज हो जाएगा। क्लियर? तो दैट मीन्स जो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये चार्ज लाइन पर हम डालें यहां पर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो क्या होगा? डिक्रीजिंग इन नेगेटिव चार्ज एंड increasing in positive charge। क्लियर? तो नेगेटिव चार्ज कम होता जाएगा, पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज होता जाएगा। दैट मीन्स यहां से यहां एरो डालें हम, लॉस ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन, देन फिर लॉस ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन। क्लियर? अब यहां पर एक सिंबल डाल देती हूं मैं, -E। ये हो गया -E। -E, माइनस का मीनिंग है कि इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, माइनस लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन।
माइनस इलेक्ट्रॉन, माइनस ई इलेक्ट्रॉन, माइनस इलेक्ट्रॉन, ये माइनस इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन लूज किया है तो मैं यहां पर 1 डाल देती हूँ, 1 -1 इलेक्ट्रॉन, -1 इलेक्ट्रॉन, और ये हो गया -1 इलेक्ट्रॉन, ये भी -1 इलेक्ट्रॉन कर लीजिए। बोलने के बाद आई थिंक मुझे आप लोगों को समझ में आ गया होगा। दैट मीन्स हर बार हम 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहे हैं तो चार्ज, माइनस चार्ज डिक्रीज हो रहा है, पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज हो रहा है। दैट इज द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन स्केल, डिक्रीजिंग इन नेगेटिव चार्ज एंड इंक्रीजिंग इन पॉजिटिव चार्ज, दैट इज ऑल अबाउट ऑक्सीडेशन। तो ये हो गया हमारा ऑक्सीडेशन। नाउ अब कुछ एग्जाम्पल करते हैं हम। लाइक हम ले Na, Mg, एल्यूमिनियम, Sn, Pb, Fe। सोडियम यहां पर न्यूट्रल स्टेट में है, मैग्नीशियम न्यूट्रल स्टेट में है, एल्यूमिनियम न्यूट्रल स्टेट में है, इनके ऊपर चार्जेस नहीं है। आप 0 चार्जेस असाइन कर सकते हैं, नो चार्जेस। अब सोडियम बनाएगा, जब भी कंपाउंड बनाएगा ये Na+1 स्टेट में जाएगा, प्लस ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकालेगा। मैग्नीशियम Mg+2 स्टेट, ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकालेगा। एल्यूमिनियम +3 स्टेट, ये इलेक्ट्रॉन 3 इलेक्ट्रॉन, ये 2 इलेक्ट्रॉन, ये 3 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। नाउ Sn इज ऑलरेडी इन +2 स्टेट, तो जहां पहले से पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है Sn 2 इलेक्ट्रॉन और लूज करता है एंड Sn शो पॉजिटिव 4 स्टेट। इसी तरह से लेड की +2 स्टेट तो होती है, 2 इलेक्ट्रॉन लूज करके Pb+2 से +4 स्टेट, +4 स्टेट एंड 2 इलेक्ट्रॉन ये लूज करता है। आयरन +2 स्टेट में होता है, +2 से ये जाएगा +3 स्टेट में, then 1 electron. Now these are all about the loss of electrons. तो यहां पर loss of electrons, clear, and process is oxidation, clear। तो ये मैंने न्यूट्रल ले लिया है, पॉजिटिव चार्ज भी ले लिया है। नाउ अगर मैं नेगेटिव स्टेट की बात करूं, क्लोरीन, ये Cl2 गैस बन गई, तो यहां पर 2 एटम्स अगर मैं लेती हूं तो यहां पर ये हो गया 2 इलेक्ट्रॉन इसने लूज कर दिए एंड क्लोरीन गैस बना ली। दिस इज ऑल्सो ऑक्सीडेशन बिकॉज रिमूवल ऑफ नेगेटिव चार्ज। तो इस तरह से ये हो गया हमारा ऑक्सीडेशन। नाउ सेकेंड प्रोसेस इज रिडक्शन। Now reduction is addition of electron, उल्टा करना है हमें, addition of electron। reduction क्या होगा? addition of electron। वही चार्ज लाइन आप सेम चार्ज लाइन बना लीजिए। जीरो, +1, +2 and +3, -1, -1, -2 and -3, क्लियर। अब यहां पर हमें एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन करना है।
उसी प्रोसेस को अपोजिट कर दीजिए, एडिशन ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन, ये पॉजिटिव 1 इलेक्ट्रॉन, देन अगेन पॉजिटिव 1 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, 1 प्लस ऐड कर दिया, ये पॉजिटिव 1, ये आपको बड़ा कंफ्यूज करेगा ऐसा लगता है, तो इसको वर्ड्स के अंदर लिख लीजिए आप, एडिशन ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन। सेम लाइन यहां लिख लीजिए, एडिशन ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन। क्लियर, ये हो गया। सिमिलरली ये ऐसे ही चलेगा, इसी तरह से चलेगा। एडिशन ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन, एडिशन ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन, एडिशन ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन हम ऐड करते जा रहे हैं। अब यहां हम लें न्यूट्रल स्टेट से, अगर किसी न्यूट्रल एटम के अंदर आप इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे 1 इलेक्ट्रॉन, दैट मीन्स -1 चार्ज। अब इसके अंदर आप एक और 1 इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तो ये होगा -2 चार्ज। इसके अंदर फिर से 1 इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तो -3 चार्ज। दैट मीन्स एक न्यूट्रल एटम के अंदर आप इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे हैं तो नेगेटिव चार्जेस इंक्रीज हो रहा है। देन अगर हम पॉजिटिव स्टेट से लेते हैं कि कोई ऑलरेडी पॉजिटिव स्टेट में प्रेजेंट है, देन सपोज कीजिए हम +3 स्टेट से ले रहे हैं, तो +3 स्टेट में इलेक्ट्रॉन हमने ऐड किया, ये +3 से आफ्टर एडिंग 1 इलेक्ट्रॉन +2 स्टेट में मूव करेगा। नाउ +2 स्टेट से +1 स्टेट में आफ्टर एडिंग सेकेंड 1 इलेक्ट्रॉन, देन +1 स्टेट से आफ्टर एडिशन ऑफ अगेन 1 इलेक्ट्रॉन 0 स्टेट में, ये न्यूट्रल स्टेट में मूव कर गया है, यहाँ पर न्यूट्रल बन गया है। आप ऐड करेंगे -1, तो इसका मतलब है कि इलेक्ट्रॉन के एडिशन से पॉजिटिव चार्जेस डिक्रीज हो रहा है और नेगेटिव चार्जेस इंक्रीज हो रहा है। तो आप इधर लाइन डालिए, इस बार आपका जो एरो है दिस वन, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, डिक्रीजिंग ऑफ पॉजिटिव चार्ज, इंक्रीजिंग ऑफ नेगेटिव चार्ज। क्लियर, तो ये हो गया हमारा रिडक्शन। दैट मीन्स एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज रिडक्शन। और यहां डाल लीजिए, रिडक्शन चल ही रहा है। रिडक्शन कौन से एरो में? इस डायरेक्शन, इस एरो की डायरेक्शन में ये हो गया रिडक्शन। तो ये प्रोसेस हो गया रिडक्शन। अब हम इसी कॉन्सेप्ट को, दैट मीन्स रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑक्सीडेशन एंड एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज रिडक्शन, इन्हीं 2 लाइंस को लेकर अब हमें एग्जाम्पल सोल्व करने हैं बेटा। तो फर्स्ट आप पॉज कीजिए और ये डेफिनेशन को नोट कीजिए, तब तक हम एग्जाम्पल्स करेंगे। नेक्स्ट चलिए बच्चों, अब हम एग्जाम्पल्स देखते हैं रिडॉक्स रिएक्शन के ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट। हमने दोनों डेफिनेशंस कर ली, रिडक्शन और ऑक्सीडेशन की। अब इन्हीं डेफिनेशंस को हम कंटिन्यू करते हुए देखते हैं। तो कोई कॉमन एग्जाम्पल उठाते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल हम वो लेते हैं जो एनसीईआरटी का गिवन है, हमने कर भी लिया है, MnO2 + HCl। बच्चों रिएक्शन को मैं बैलेंस नहीं कर रही हूँ, बैलेंसिंग आप खुद करें, मैं बार बार यही लाइन रिपीट करती हूँ। इसमें बनेगा MnCl2 + Cl2 + H2O। अब यहाँ पर हमें हाइड्रोजन ऑक्सीजन की कॉन्सेप्ट हमने देख ली थी। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट के थ्रू हम कैसे पता लगाएं कि कहाँ रिडक्शन कहाँ ऑक्सीडेशन हो रहा है। इसके लिए सबसे पहले अब आपको हर एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो निकालनी है, उसी के बेसिस पे हम देख पाएंगे। तो सबसे पहले यहाँ सभी की जो ऑक्सीजन स्टेट है वो निकाल के एटम्स के ऊपर रख दीजिए।
तो हम यहाँ बात करें ऑक्सीजन की, ये हमारा LHS हो गया है लेफ्ट हैंड साइड में। ऑक्सीजन जहां जहां एलिमेंटल स्टेट के अलावा जहां भी है आप -2 स्टेट असाइन कीजिए। तो यहाँ जो ऑक्सीजन की स्टेट है दैट इज -2 स्टेट है। अब हाइड्रोजन को आप याद कीजिए, हाइड्रोजन को मैंने लिखवाया था कि जब भी नॉन मेटल के साथ है तो हाइड्रोजन -1 स्टेट में, सॉरी +1 स्टेट में। हाइड्रोजन भी आपको ज्यादातर ऐसा ही मिलेगा जहां हाइड्रोजन पॉजिटिव 1 स्टेट में, क्योंकि एसिड्स के साथ ही मिलता है या फिर वाटर या अमोनिया में, तो वहां +1 स्टेट होती है। देन Cl जब भी आपको क्लोरीन एसिड HCl स्टेट में है या फिर किसी मेटल के साथ है या किसी लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव में आपको ज्यादातर ये हाइड्रोजन के साथ मिलेगा। तो आप यहाँ पर -1 स्टेट याद रखिए। तो ये हो गई 3 स्टेट्स। अब हम Mn के पास चलते हैं। Mn हमारा फिक्स नहीं है तो हमें इसकी निकालनी पड़ेगी। तो Mn बच्चों कैसे निकालोगे? अब आपको रफ में जल्दी जल्दी निकालना आना चाहिए। MnO2 है, यहाँ पर Mn की x मान लीजिए प्लस ऑक्सीजन के एटम्स कितने हो गए 2 और -2 एक की है, तो ये x -4 हो गई, इक्वल टू टोटल कितना है 0 है। तो x हो गया +4। क्लियर? तो x की कितनी निकाली हमने? x हो गया +4। क्लियर? x मीन्स Mn लिखिए आप डायरेक्ट। अब मैं निकालना नहीं सिखा रही हूँ यहाँ पे क्योंकि हम निकाल चुके हैं। Mn हो गया +4 स्टेट। इसको इरेज कर दीजिए आप। नाउ अब चलते हैं हम राइट हैंड साइड में। राइट हैंड साइड में देखो क्लोरीन, ये जो स्टेट है क्लोरीन की Cl2, ये हो गई 0। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एक ही जगह पर है, तो हाइड्रोजन ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, +1 स्टेट है, ऑक्सीजन -2 स्टेट है। अब बचता है हमारे पास क्लोरीन यहाँ पर। तो क्लोरीन को पहले भी मैंने बोला था कि मेटल्स जब होते हैं यानी मेटेलिक स्टेट में होता है तो वो -1 स्टेट में होगा। तो ये क्लोरीन हो गया -1 स्टेट। अब बचा है मेरे पास Mn। तो Mn को यहाँ पर क्लोरीन का एक -1 में है, दैट मीन्स अगेन x प्लस -2 हो गए, क्लोरीन के 2 एटम्स हैं, इक्वल टू ये हो गया 0, तो x इक्वल टू हो गया +2। तो यहाँ पर जो Mn है वो है +2 स्टेट में। क्लियर बच्चों? अब यहाँ देखो ऑक्सीजन -2 में है, ऑक्सीजन -2 में है, हाइड्रोजन +1 है, हाइड्रोजन +1 है। अब यहाँ पर जो चेंजेस आ रहे हैं वो आ रहे हैं क्लोरीन और Mn के अंदर। तो आपको देखना है कि कहाँ इलेक्ट्रॉन लूज हो रहा है, कहाँ गेन हो रहा है। अब यहाँ Mn +4 स्टेट में है, +4 से Mn कन्वर्ट होता है +2 में। तो इसको हम कैसे लिखेंगे? Mn ये Mn हमारा +4, ये जा रहा है Mn +2। अब मैंने ऑक्सीडेशन रिडक्शन लाइन लिखवाई थी, यहां पर क्या हो रहा है? पॉजिटिव चार्ज डिक्रीज हो रहा है। तो पॉजिटिव चार्ज कब डिक्रीज होगा? जब इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। वापस आप बैक जाइए और उस लाइन पे चेक करिए, ये हमारी रिडक्शन वाली लाइन है, यहां पर +3, यहाँ पर +4 हम बना दें तो 2 इलेक्ट्रॉन यानी 1 इलेक्ट्रॉन गेन करके कहाँ आएगा? +3। आप इन लाइन्स को एक्सटेंड कर सकते हैं लेफ्ट और राइट दोनों साइड में। तो यहाँ पर अगर +4 है तो ये +1 इलेक्ट्रॉन और ऐड हो जाएगा यहाँ पर। तो 1 इलेक्ट्रॉन ऐड होने के बाद 3 और 1 और ऐड होने पर +2 स्टेट में आ गया। तो ये हमारा 2 इलेक्ट्रॉन ऐड यानी पॉजिटिव 2 इलेक्ट्रॉन। एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन है, दैट मीन्स रिडक्शन। दिस इज एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो ये हो गया रिडक्शन। अब हम सेकंड प्रोसेस क्लोरीन के ऊपर चलते हैं। क्लोरीन बच्चों यहाँ पर -1 स्टेट है और यहाँ पर देखो एक तो -1 है, एक तो -1 स्टेट है। तो जहां नेगेटिव नेगेटिव यानी दोनों साइड में सेम चार्जेस है वहां पर कोई चेंज नहीं हो रहा है, ना ऑक्सीडेशन हो रहा है ना रिडक्शन हो रहा है। हमें बच्चों वहां देखना है जहां चार्जेस में चेंज आ रहा होता है।
तो यहाँ क्लोरीन 0 है और यहाँ क्लोरीन क्या है, -1। तो दैट मीन्स अब हमें कहाँ मूव करना है, क्लोरीन -1 से ये जा रही है Cl2। दैट मीन्स क्लोरीन के 2 एटम्स यहाँ ले लीजिए। तो ये क्या कर रहा है, यहाँ इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, यानी 0 स्टेट में जा रहा है, यहाँ 0 भी लगा लीजिए आप, 0 स्टेट में जा रहा है। दैट मीन्स 2 इलेक्ट्रॉन इसने बाहर निकाल दिए हैं, तो दैट इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, दैट मीन्स ऑक्सीडेशन। क्लियर। तो अब यहाँ पर आप ये टेबल मैंने इस क्वेश्चन से रिलेटेड पूरी बना दी है। ये लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ऑक्सीडेशन हो गया, यहाँ एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन है, रिडक्शन हो गया। तो यहाँ हम चार्जेस अब नोट करते जाइए एक बार। जब भी आप इतने प्रैक्टिस करो कि आपकी स्पीड इतनी हो कि आपको ये सब कुछ लिखने की जरूरत ना पड़े। तो दैट मीन्स Mn यहाँ पर +4 स्टेट में है, Mn यहाँ +2 स्टेट में है, क्लोरीन यहाँ पर -1 स्टेट में है, यहाँ पर 0 स्टेट में है। जो चेंजेस आ रहे हैं मैं वही शो कर रही हूं। तो ये तो हो गया रिडक्शन और ये हो गया यहाँ पर ऑक्सीडेशन। क्लियर। तो मुझे देखने की जरूरत नहीं पड़ी कि कहाँ ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा है, कहाँ हाइड्रोजन का रिमूवल हो रहा है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट के बेसिस पे मैंने निकाल लिया कि इसका रिडक्शन, इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। और डेफिनेटली आपको जब चार्जेस निकालने की आपकी स्पीड यानी ऑक्सीडेशन नंबर निकालने की आपकी अगर स्पीड बहुत अच्छी है, आप इजीली जल्दी से ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट कर लेते हैं, तो बच्चों आप विद इन फ्यू सेकेंड्स आपको पता चल जाएगा कि आपका कहाँ रिडक्शन हो रहा है, कहाँ पर ऑक्सीडेशन हो रहा है। क्लियर। नाउ हम कुछ मोर एग्जांपल्स करते हैं। KClO3 जब इसको हीट दी जाती है बच्चों तो इसका डिकम्पोजिशन होता है और ये बनता है KCl+O2। क्लियर। इस टाइप की रिएक्शन बनती है। अब यहाँ पर K कितना है, Cl कितना है, ऑक्सीजन कितना है, ये फाइंड आउट कर लीजिए। सबसे पहले मैंने आपको स्टार्टिंग में लिखवाया था पोटेशियम +1 होता है, ये +1 हो गया। ऑक्सीजन -2 स्टेट में होता है। हम -2 एक सिंगल एटम की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर 3 की टोटल -6 हो जाएगी। एंड क्लोरीन यहाँ पर आप निकाल के देखिए, आपकी कैलकुलेशन अगर इजी हो गई है तो 3 2 जा 6 माइनस की एक इसमें से पोटेशियम का लेस कर दीजिए। दैट मीन्स यहाँ आप कर लीजिए x, तो ये हो गया +1 प्लस x और -3 इंटू -2, +1 प्लस x प्लस 3 इंटू -2, तो ये हो गया x प्लस +1 प्लस -6, x -5 और x इक्वल टू +5। क्लियर। तो ये यहाँ पर क्लोरीन का निकल के आ रहा है +5। तो यहाँ पर x लिखने की आपको जरूरत नहीं है क्योंकि हम ऑक्सीडेशन नंबर नहीं सीख रहे हैं, तो यहाँ डायरेक्टली निकालिए और ये हो गया +5। क्लियर। नाउ यहां पर आ जाइए आप, पोटेशियम अगेन +1। अब देखिए क्लोरीन मेटल के साथ है तो ये Cl होगा -1 और ऑक्सीजन का मैंने बताया था कि एलिमेंटल स्टेट में 0 होता है, तो O2 इक्वल टू 0। यहां पर ये मैंने पूरा O2 मॉलिक्यूल लिख डाला है 0। अब आपने दोनों कर लिए हैं। अब आप स्टेट देखिए कि कौन सी स्टेट में कहाँ चेंज हो रहा है। पोटेशियम +1 है, यहाँ भी +1 है, तो पोटेशियम में कोई चेंजेस नहीं हो रहा है, तो हमें पोटेशियम को नहीं लेना। जो चेंजेस हो रहे हैं वही उठाना है। Cl ये आप ले लीजिए। सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल क्लोरीन को ले लीजिए Cl, तो Cl से चेंज हो रहा है Cl- और यहां था +5, तो -1 में जाने के लिए इसने कितने किए हैं,
+5 से ये -1 में गया है, तो इसका मतलब है इसने पहले तो 5 पॉजिटिव है उनको न्यूट्रलाइज किया है, देन 1 एक्स्ट्रा यानी 6 इलेक्ट्रॉन इसने बच्चों गेन करे हैं, तो ये हो गया +6 इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर? ये क्या है? एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, दैट मीन्स रिडक्शन। क्लियर? अब चले हम ऑक्सीजन पे, तो O-2 स्टेट में था, यहां से इसने बनाया है O2, 0 स्टेट बनाई है इसने, दैट मीन्स यहां पर -2 से 0 में जाने के लिए क्या किया है, इसने इलेक्ट्रॉन लूज करे हैं, कितने करे हैं उससे कोई मतलब नहीं है, तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, और ये हो गया ऑक्सीडेशन। कितने करे हैं वो बैलेंसिंग में जाता है कि जब क्लोरीन 6 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, दैट मीन्स ऑक्सीजन को 6 इलेक्ट्रॉन लूज करने पड़ेंगे, तो वो बैलेंसिंग आती है, जो हम ऑक्सीडेशन नंबर से बैलेंसिंग करना भी देखेंगे। तो अभी यहाँ पर हमने ये देखना है कि कहाँ इलेक्ट्रॉन लूज हो रहा है और कहाँ गेन हो रहा है। तो यहाँ पे एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन था तो यहाँ पर रिडक्शन हो गया, यहाँ लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन था तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन हो गया। सॉरी, तो ये हो गया हमारा ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन बाय इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट। क्लियर? बच्चों हम कुछ छोटे छोटे एग्जांपल लेते हैं जहां पर ऑक्सीजन या हाइड्रोजन आपको नहीं मिलेगी, लेकिन हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट के बेसिस पे पता लगाएंगे कि कैसे ऑक्सीडेशन रिडक्शन हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन लेते हैं, हमने डिस्प्लेसमेंट करवाया CuSO4 और हम इसमें लेते हैं आयरन, तो ये आफ्टर डिस्प्लेसमेंट बनेगा FeSO4 प्लस Cu। ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हमने कर ली है, तो ये डिस्प्लेसमेंट की कैटेगरी में आती है। अब नाउ यहाँ पर अब मैं जो करने वाली हूँ बेटा यही असाइन करने वाली हूँ, क्योंकि बार बार चीजों को समझाना अब हम नहीं करेंगे, वो हम कर चुके हैं। आप वीडियो को नहीं समझ में आ रहा, पॉज कीजिए, बैक जाइए और वहां से देखिए कैसे निकाला है मैंने। नाउ यहाँ पर जो एलिमेंटल स्टेट है वो 0 स्टेट हो गई, यहाँ भी एलिमेंटल स्टेट है 0, आप असाइन कर दीजिए। यहाँ पर जो सल्फेट आयन का है वो बेसिक कॉन्सेप्ट में जाइए, चार्जेस -2 होता है। फेरस सल्फेट, कॉपर सल्फेट है ये, कॉपर सल्फेट यानी सल्फेट पे SO4 -2 चार्ज, ये सल्फेट का चार्ज नहीं याद आ रहा है तो -2 होता है, मैं बता देती हूँ। तो सल्फेट का -2 है तो यहाँ कॉपर होगा +2 स्टेट में, यहाँ पे -2 है सल्फेट, ये -2 सल्फेट पूरा, ये +2 स्टेट। क्लियर? तो अब यहाँ आपको पता चल जाएगा कि आयरन जो है चेंजेस कहाँ हो रहे हैं, Fe02 Fe+2 +2 इलेक्ट्रॉन, ये हो गया लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, दैट मीन्स ऑक्सीडेशन। किसका हो रहा है? आयरन का, ऑक्सीडेशन ऑफ Fe। देन Cu+2 स्टेट, यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन गेन करता है और ये Cu में कन्वर्ट हो गया, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड रिडक्शन ऑफ Cu, कॉपर। क्लियर? तो कहाँ ऑक्सीडेशन कहाँ रिडक्शन हो गया, क्लियर हो गया आपको? यहाँ पर आयरन का ऑक्सीडेशन हो रहा है और कॉपर का रिडक्शन हो रहा है, सल्फेट आयन का कुछ भी नहीं हो रहा है, वो एज इट इज है। नाउ नेक्स्ट एग्जाम्पल, Na+Cl2, ये बन रहा है NaCl। यहाँ ना तो हाइड्रोजन है ना यहाँ पर ऑक्सीजन है, बट यहाँ पर देखिए ये 0 है, ये भी 0 है, दोनों 0 स्टेट में है, ये +1 स्टेट में है और ये -1 स्टेट में है। क्लियर? नाउ टेक सोडियम, सोडियम यहाँ Na से बना रहा है Na+, दैट मीन्स लॉस ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन, तो ये हो गया लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन और ऑक्सीडेशन ऑफ सोडियम। देन सेकंड है Cl2, 0 से
Cl माइनस, तो इसने क्या किया, इलेक्ट्रॉन गेन किया है, Cl माइनस, ये 2 एटम्स है तो 2 लगा देती हूँ मैं एक साथ बैलेंस करने के लिए इसमें, ये गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट मीन्स रिडक्शन ऑफ क्लोरीन। 2 एटम्स है, दोनों ने 1 इलेक्ट्रॉन लिया है और इलेक्ट्रॉन लेकर Cl माइनस में कन्वर्ट हो गए, नेगेटिव चार्ज आ गया है, दैट इज एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो ये हो गया रिडक्शन। अब बेटा हम लेते हैं एक और रिएक्शन, इसके बाद आप खुद से प्रैक्टिस करें। मैं ये रिएक्शन इसलिए भी ले रही हूँ क्योंकि इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, तो बच्चों को कई बार डाउट होगा कि क्या ऑक्सीजन का खुद का भी ऑक्सीडेशन रिडक्शन हो सकता है या हाइड्रोजन का भी हो सकता है, तो डेफिनेटली हो सकता है। आप देखिए यहाँ पर H2 मैंने बनाया है, तो H2 ये हम ऑक्सीजन यानी ऑक्सीजन हाइड्रोजन के कॉन्सेप्ट में भी इसको समझ सकते हैं। ऑक्सीजन पर हाइड्रोजन ऐड हो रही है तो ऑक्सीजन का रिडक्शन हो रहा है, और हाइड्रोजन पे ऑक्सीजन ऐड हो रही है तो यहाँ पर हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन हो रहा है। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट में चलते हैं। ये 0 हो गई, ये 0 ऑक्सीडेशन स्टेट, हाइड्रोजन यहाँ +1 में है और ऑक्सीजन -2 स्टेट में है, तो ये हाइड्रोजन से ये बन गया H+, 0 स्टेट से ये +1 स्टेट में आ गया, तो ये हो गया रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट मीन्स ऑक्सीडेशन ऑफ हाइड्रोजन। सेकेंड हम ले O2 0 स्टेट से ये O-2 स्टेट में जा रहा है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, 4 इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं, 2 एटम ले लेते हैं, सॉरी एटम तो ऑलरेडी 2 है, यहाँ बना लीजिए 2। नाउ दिस इज gain of electron that means reduction of oxygen, तो ऑक्सीजन का रिडक्शन भी हो सकता है। तो ये हो गया, हम इसको हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के कॉन्सेप्ट में भी बता सकते हैं और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट में भी बता सकते हैं। बाकी आप बच्चों बहुत सारे एग्जाम्पल आपको बुक के अंदर जो भी रिएक्टेंट नजर आता है उस रिएक्टेंट के अंदर या जो कोई भी रिएक्शन नजर आती है उसमें फाइंड आउट कर सकते हैं क्या क्या इस पर्टिकुलर रिएक्शन में ऑक्सीडेशन रिडक्शन हो रहा है। दैट मीन्स हमने कॉम्बिनेशन भी किया, दिस इज द कॉम्बिनेशन टाइप रिएक्शन, तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन रिडक्शन हो रहा है। दिस इज डिस्प्लेसमेंट, दिस इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन ऑल्सो, इसमें भी ऑक्सीडेशन रिडक्शन हो रहा है। ये हो गई हमारी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, इसमें भी रिडक्शन हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो कुछ रिएक्शन ऐसी होती है, ये डिकम्पोजिशन का टाइप आ गया, ये भी रिडॉक्स का एक एग्जाम्पल है। ये MnCl2 ये कुछ डिस्प्लेसमेंट टाइप की रिएक्शन हो गई, डबल डिस्प्लेसमेंट टाइप की, इसमें भी हो रहा है ऑक्सीडेशन रिडक्शन। तो इसका मतलब ये है कि कोई एक रिएक्शन एक कैटेगरी में नहीं डाली जा सकती, वो हो सकता है कि एक से ज्यादा टाइप्स में वो रिएक्शन इन्वॉल्व होती हो। क्लियर? तो ये हो गया हमारा ऑक्सीडेशन रिडक्शन। ऑक्सीडेशन नंबर हमने कर लिया, रिडॉक्स रिएक्शंस के डिफरेंट एग्जांपल्स हमने कर लिए, और जब भी हमारे पास कुछ एग्जांपल्स होंगे तो हम उनको करते रहेंगे। आप किसी भी बुक में जहां कहीं आपको एग्जांपल्स मिलते हैं, आप अब इस बेसिस पे, इस कॉन्सेप्ट के बेसिस पे उसको रिडॉक्स रिएक्शन की कैटेगरी में वो है या नहीं डाल सकते हैं और फाइंड आउट कर सकते हैं। प्रैक्टिस कीजिए। गुड बाय फॉर दैट।